प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। पहला यूहन्ना 4 का 9 से 10। यह मेरे लिए कितना मनोहर और अकथनीय आनंद का सुसमाचार था। भारत में ब्राह्मणों के बीच जन्मी हुई स्त्री, जो कि अन्य स्त्रियों की तरह किसी भी तरह की समान दशा से रही थी, परंतु बाइबल ने यह घोषित किया कि उद्धार केवल किसी एक मुख्य जाति व लिंग के लिए आरक्षित नहीं है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। यूहन्ना 1 का 12 और 13। परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट हुआ जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। तीतुस 2 का 11। उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने अपने आप किए, पर दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। तीतुस 3 का 4। यह उद्धार किसी मुख्य जाति व लिंग के लिए नहीं है, वरन यह अनंत जीवन परमेश्वर ने हम हर एक के लिए सेंत में दिया है, जो उसके बेटे पर, जिसे उसने अर्थात परमेश्वर ने भेजा है, विश्वास लाते हैं कि वह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा गया। और इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि यह उद्धार इसी जीवन में प्राप्त होगा। ब्रह्मा को जानने के लिए मुझे लाखों बार पुनर्जन्म लेकर एक ब्राह्मण पुरुष बनने तक प्रतीक्षा नहीं करनी थी। यदि ऐसा होता भी तो क्या इसमें आनंद की कोई भी आशा थी? नहीं, बस यही कि आप शून्य अर्थात ब्रह्मा में लौलीन हो जाए। परमेश्वर के पुत्र ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने में ही गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यूहन्ना 5 का 9 से 13। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन में यह स्पष्ट करता है कि जो उद्धार परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा देता है वह वर्तमान है, ऐसी कोई चीज नहीं जो कि भविष्य में हो। मैंने विश्वास किया, ग्रहण किया और आनंद में भर गई। दूसरों को बताना। 16 वर्ष पूर्व मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया था कि उस समय मैंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था और उसकी मधुर सहभागिता का आनंद प्राप्त किया। मेरा जीवन आनंद से भरपूर है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सामर्थ, मेरा गीत और वही मेरा उद्धार करता हुआ। अब मैं भविष्यवक्ता के उस कथन को समझ सकती हूँ जब उसने कहा, तुम आनंदित होकर उद्धार के सोते से पानी भरोगे। मुझे इस आनंद को अपने तक सीमित रख पाना कठिन लग रहा है। मेरी दशा उस सामरी स्त्री के समान है जो कि अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया। कहीं ये मसीह तो नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने जैसे अन्य लोगों को बताना चाहिए कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए कितने बड़े काम किए, और मुझे निश्चय है कि जिस रीति से उसने मुझ बड़ी पापिन को बचाया है वह औरों को भी बचा सकता है। मुझे केवल यह करना है कि लोगों को प्रभु के प्रेम और उसकी शक्ति के बारे में बताऊं जो उन्हें बचा सकती है। इस विषय को इतना व्यक्तिगत बनाने के लिए मेरे पाठक मुझे कदाचित गलत नहीं समझेंगे। एक व्यक्ति के मन में बातें उसके लिए बहुत ही पावन होती है जो दूसरों को नहीं बताई जाती, तो फिर मैं क्यों अपनी मन की बातें दूसरों को बतलाऊं? मगर इसलिए कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं
तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अदृश्य है। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। 1 कुरिन्थियों 9:16। मैं इस बात के लिए बाध्य हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को जहां तक संभव हो सके ये बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह मुझ जैसे पापी को बचाने आया था। उसने मुझे बचाया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं जानती हूं कि इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इब्रानियों 7:25। परमेश्वर ने मुझे परखने वाला व्यवहारिक मन दिया है। मैं धर्म सहित हर एक बात की सच्चाई की परीक्षण द्वारा खोज करती हूँ। मैंने अपने धर्म का, जिसमें मैं जन्मी थी, परीक्षण किया। मैंने न केवल उस धर्म की पुस्तकों को पढ़ा वरन उन पुस्तकों की आज्ञा अनुसार कार्य भी किया। मैंने औरों को भी ऐसा करते देखा, पर शोक की बात यह है कि ना उन्हें और ना ही मुझे मुक्ति मिली। ऐसी दारुण आत्मिक दशा के कारण मुझे सहायता के लिए दूसरे आधारों की ओर देखना पड़ा। मुझे अपने पूर्वजों के सनातन व पुराने धर्म को मानने के अहंकार को त्यागना पड़ा, जिस अहंकार के कारण मेरे देशवासी मसीह को खोजने में असफल हैं। यद्यपि वे यह जानते हैं कि उन्हें उद्धार का आनंद प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि उन्हें मसीह को छोड़ किसी और में नहीं मिल सकता। मैं जानती हूं कि बहुत से लोग आत्मिक रीति से भूखे और प्यासे हैं, और यह संभव है कि उनमें से कुछ मेरे इस विवरण को पढ़कर लाभ उठाए। मैं ऐसे भाइयों व बहनों से विनती करती हूँ कि देर न करे, वह जल्द आगे आए और परमेश्वर के महान प्रेम को जो उसने प्रभु यीशु मसीह में प्रकट किया है, वह उस महान उद्धार को जो वह सेंत मेंत में देता है, उसे ग्रहण करे और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरितों के काम 4:12। इसलिए अहंकार अथवा और किसी कठिनाई के कारण समय न बर्बाद करें। यह हो सकता है कि आपको जाति से अलग होना पड़े, भाई बंधु आपका तिरस्कार करे, वह आपको सताए, या हो सकता है कि आपका अस्थायी वैभव व धन कम हो जाए। पर कोई बात नहीं, जो उद्धार मसीह पर विश्वास करने व लोगों के सामने उसे अंगीकार करने में मिलता है, वह आपके द्वारा किए गए सब बलिदानों से श्रेष्ठ है। हाँ, सचमुच, क्योंकि संसार का सारा धन, वैभव और सुख विलास उस उद्धार के आनंद के सामने कुछ नहीं। दूसरी बात यह है कि सांसारिक धन व वैभव का क्या लाभ होगा यदि हमको दूसरी मृत्यु का भागी होना पड़े और आग की झील में डाला जाए, जहां पर अवर्णनीय कष्ट व पीड़ा है जिससे कोई छुटकारा नहीं। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मरकुस 8:36 और 37 के द्वारा परमेश्वर से मेल कर लो, क्योंकि न्याय का दिन निकट आता है। इसलिए जल्दी ही उसके क्रोध से बचो जिसको हमने ही भड़काया है। परमेश्वर प्रेम है और वह धीरज से तुम्हारी बाट जोहता है कि तुम उसके महान उद्धार को ग्रहण कर लो। इसलिए परमेश्वर की कृपा व सहनशीलता और धीरज के धन को तुच्छ न जानो। उसकी कृपा मन फिराव सिखाती है। रोमियो 2:4। प्रभु को पाने के पश्चात मेरे साथ जो बीता, अगर मैं उसका वर्णन करूं तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे आत्मिक जीवन को बढ़ाने में डॉक्टर पेंतकोस, मिस्टर हसलन, मिस्टर बाइल्डर, मिस्टर रीव व अन्य मिशनरियों द्वारा आयोजित मिशन सभाओं का बड़ा योगदान है। मैं सन 1885 में पादरी गिल्सन द्वारा आयोजित धार्मिक सभाओं में सम्मिलित होने के लिए लोनावला गई। वहां मेरे आत्मिक जीवन में और भी आशीषें मिली। मैंने इन सभाओं को एक महान आशीष का कारण पाया, जहां मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति मेरे साथ है और वह मेरा मार्गदर्शन करती और शिक्षा देती है। मैंने परमेश्वर की मधुर प्रतिज्ञा का अनुभव किया, जिसका वर्णन भजन 32 के 8वें पद में किया गया है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। पवित्र आत्मा ने मुझे यह भी बताया कि मैं किस रीति से परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा को ग्रहण करूं और उसकी आज्ञा का पालन करूं। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मैंने कई बार उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया।
पर उसने मुझे प्रेम पूर्वक ताड़ना देकर मेरी गलतियों का एहसास दिलाया। उसने कई बार यह आवश्यक समझा कि मुझे दंड दिया जाए। उसकी प्रतिज्ञा है, तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। यिर्मयाह 30:11। मेरी बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें मैंने परमेश्वर की इच्छा अनुसार सुधार भी लिया है। यह देखना बहुत सहायक होता है कि जो भी कुछ होता है उसमें परमेश्वर का हाथ होता है। यहाँ कुड़कुड़ाने के लिए कोई स्थान नहीं। जब भी मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन अपने पूरे मन से करती हूँ तब मैं आनंदित रहती हूँ। वह सब काम सही प्रकार से होते हैं। यहाँ तक कि विश्वास की परीक्षा, दुख व कठिनाइयाँ मेरे लिए आशीष का कारण बन जाती है। सन 1891 में मैंने अपनी निर्बलता में ही प्रभु यीशु मसीह के साक्षी देना आरंभ किया और मुझे हमेशा लगा कि लोगों के सामने पापियों के लिए परमेश्वर के महान प्रेम का वर्णन करने में ही मसीह जीवन का सबसे महान आनंद है। 12 वर्ष पूर्व मैंने कुछ प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ी। द स्टोरी ऑफ द चाइना इंग्लैंड मिशन, द लॉर्ड्स विद जॉर्ज म्यूलर और लाइफ ऑफ जॉन जी पैटन, जिन्होंने न्यू हेवराइट्स मिशन की स्थापना की। मैं इन 3 महान व्यक्तियों के अनुभव से बहुत प्रभावित हुई। ये तीनों आगे पीछे कुछ वर्षों के अंदर में प्रभु के पास चले गए। मैं इनके जीवन वृत्तांत को पढ़कर सोचने लगी, क्या यह संभव नहीं कि और देशों की तरह भारत के लोग भी प्रभु पर विश्वास करें?